मेरा नाम शिवांगी मिश्रा है। आज 23 फरवरी 2024 है। आज से मेरी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्लास 9 की होम साइंस की वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। ये NCERT बेस्ड होम साइंस का है। दिस इज़ माई थंबनेल इस क्लास का। तो आज हम क्लास 9 का सिलेबस जो है उसके बारे में हम बताएंगे। तो पाठ्यक्रम में आमतौर पर इस तरह के विषय शामिल होते हैं जैसे गृह विज्ञान की अवधारणा का और दायरा, मानव विकास और विकास, परिवार और मूल्य, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, फाइबर और कपड़ा, संसाधन प्रबंधन, सुरक्षा के उपाय और आपात स्थिति का प्रबंधन। इसमें परिवार की गतिशीलता, बुनियादी पोषण, कपड़े के गुण और संसाधन प्रबंधन सिद्धांतों को समझाना जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल है। मतलब क्लास 9 की सिलेबस में आप ये सब दायरे पढ़ेंगे। फिर विषय का विवरण है, मतलब ये सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होगा। इकाई 1 में गृह विज्ञान, शिक्षा की अवधारणा और दायरा और हालिया रुझान। तो इस पहली इकाई में हम ये 3 टॉपिक है। गृह विज्ञान का परिचय, दैनिक जीवन में गृह विज्ञान के अध्ययन का महत्व, फिर गृह विज्ञान में कैरियर विकल्प। फिर दूसरी इकाई है मानव विकास एवं प्रकृति। इसके अंदर 3 टॉपिक हैं। सब टॉपिक है वृद्धि और विकास की अवधारणाएं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंदर आनुवंशिक, वंशानुगतता और पर्यावरण। फिर आयु से विशिष्ट मील के पत्थर जैसे जन्म से 3 वर्ष। फिर शारीरिक, मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई। फिर इकाई 3 में परिवार और मूल्य, परिवार की परिभाषा और प्रकार, समग्र विकास में परिवार की भूमिका, नैतिक और मूल्य आधारित समाज, बालिकाओं का महत्व। फिर चौथी इकाई है भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, मूल पोषक तत्व और उनके कार्य। फिर खाद्य समूह और संतुलित आहार, फिर खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा। फिर इकाई 5 है फाइबर और कपड़ा। फाइबर के प्रकार है प्राकृतिक और मानव निर्मित। विभिन्न कपड़ों के गुण, कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इकाई 6 है संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन की अवधारणा, समय प्रबंधन, धन प्रबंधन। इकाई 7 है सुरक्षा के उपाय और आपात स्थितियों का प्रबंधन। प्राथमिक चिकित्सा की मूल बातें, घर में सुरक्षा के उपाय, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं। तो मैं इसका सारे इकाइयों में सिलेबस का मैं मतलब आपको समझाती हूँ। गृह विज्ञान की शिक्षा अवधारणा और दायरा तथा हालिया रुझान। मतलब गृह विज्ञान की हम परिभाषा देखेंगे, उसकी क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हम समझेंगे। अर्थ हुआ, फिर इसके बाद परिभाषा हुआ, किन शब्दों से मिलकर बना है। फिर गृह विज्ञान का क्या दायरा है, ये किस में उपयोग आता है, इसका हालिया रुझान क्या है कि आज के समय में इसके बारे में क्या है। तो वही चीज़ मतलब है गृह विज्ञान का परिचय, दैनिक जीवन में गृह विज्ञान के क्या महत्व है, इससे हम लोग क्या इससे हम लोग को बेनिफिट होता है। फिर इससे गृह विज्ञान में कौन कौन से आपके कैरियर बन सकते हैं। फिर दूसरी इकाई मानव विकास एवं प्रकृति। इसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जैसे मानव विकास हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ और मानव का कैसे इस प्रकृति होता है, इस गृह विज्ञान को पढ़ के। वृद्धि और विकास की अवधारणा यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे। कैसे कैसे वृद्धि होती है, विकास होता है। वृद्धि और विकास में क्या मूल अंतर होता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वृद्धि और विकास होता है हमारा जो शारीरिक और मानसिक हर तरह का है, तो उसमें क्या क्या हम लोग को प्रभावित करता है। जैसे आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो आनुवंशिकता यानी कि हमारा जीन
और जो हमारा शरीर जिस अपने माता पिता के जीन से बना है, जो हमारे बाबा दादा हमारे पूर्वजों का वंश से चल रहा है, उस शरीर का विकास और पर्यावरण जिसमें हम सोसाइटी माहौल वातावरण में रहते हैं, इनसे हम लोगों क्या वृद्धि और विकास को प्रभावित होता है। फिर आयु है विशिष्ट मील के पत्थर। जन्म से 3 वर्ष यानी कि बच्चे का जन्म हो जाता है, उसका शैशवावस्था खत्म हो जाता है या उसी से होगा जन्म से 3 वर्ष तक का शारीरिक विकास, मोटर का विकास होगा, मतलब फाइन मोटर, और उसका क्या कहेंगे उसको, उससे मैं आपको सेल्फ में पढ़ाऊँगी। सामाजिक मतलब सोशल डेवलपमेंट, भावनात्मक में इमोशनल डेवलपमेंट और संज्ञानात्मक और भाषाई। तीसरी इकाई है परिवार और मूल्य। परिवार और मूल्य के अंदर क्या क्या आएगा हम लोग फैमिली में पढ़ेंगे। परिवार की परिभाषा और प्रकार, यानी फैमिली की क्या डिफिनेशन है और फैमिली कितने प्रकार की होती है। फिर समग्र विकास में परिवार की भूमिका, मतलब हमारे बचपन से लेकर मरने की अवस्था तक हमारे परिवार की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। नैतिक एवं मूल्य आधारित समाज। फिर हम पढ़ेंगे हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, मूल आधारित कर्तव्य क्या हमारे समाज के प्रति, बालिकाओं का क्या महत्व है हम गृह विज्ञान को पढ़ने से। फिर हम लोग पढ़ेंगे इकाई 4 भोजन, पोषण और स्वास्थ्य। इससे भोजन का हमारे शरीर पे, मन पे, इमोशंस पे, भावनाओं पे क्या क्या असर पड़ता है, और पोषण और स्वास्थ्य से उस पर क्या असर पड़ेगा। मूल पोषक तत्व और उनके कार्य, हमारे जो मेन मटेरियल है पोषक तत्व के, उनके क्या हमारे शरीर पे क्या कार्य होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। खाद्य समूह और संतुलित आहार, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे खाद्य समूह क्या होता है और एक मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्या क्या है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे खाने को किस प्रकार आप सुरक्षित साफ सुथरे ढंग से पका सकते हैं, खा सकते हैं, और उससे हमारे शरीर की क्या क्या सुरक्षा होती है। फाइबर इकाई 5 फाइबर और कपड़ा, इसमें हम लोग टेक्सटाइल पढ़ेंगे। ये छोटा टॉपिक है, मतलब गृह विज्ञान के हर टॉपिक सिलेबस के ब्रांच होते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके हर इकाई बनती है। तो इसमें है फाइबर और कपड़ा। फाइबर के प्रकार प्राकृतिक और मानव निर्मित, यानी जो प्राकृतिक क्या है और कृत्रिम क्या है। प्राकृतिक वो